नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है यूनेस्को, जो जीएस पेपर के 1 में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे कि यूनेस्को में कौन सी न्यू साइट को ऐड किया गया है और यूनेस्को का जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी समझेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप ये फिगर में देख रहे हैं कि ये एक तरह से टीले की नुमा है और इसी को ही यूनेस्को ने 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, जो चिराई देव मोएदाम्स है। एक्चुअली जो मोएदाम का मतलब होता है उसका मतलब है टीला, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं एक टीले की आकृति की। और इसमें देखिए ये आकृति की ऊंचाई निर्भर करती थी, डिपेंड करती थी कि वह कितना जो पर्सन है वो कितना प्रॉस्पेरस है, कितना उसकी हाइट है, इस पे डिपेंड करता था। आगे देखते हैं। देखिए ये अहोम राजघराने का एक दफन टीला है जिसको चराई देव मोइदम कहा गया, और ये जो विश्व धरोहर सूची है 168 कंट्री में 1199 स्थलों में शामिल किया गया है। और भारत के अभी तक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो लिस्टेड है हेरिटेज साइट्स है वो 43 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। जो भी रिसेंट एग्जाम आएंगे तो उसमें डायरेक्ट नंबर्स भी पूछ लेते हैं स्टेट पीएससी के एग्जाम में। तो इसमें यूनेस्को ने ये बताया कि ये जो टीला है वो अहोम डायनेस्टी के अप्रॉक्स 700 ईयर ओल्ड है। ठीक है। और जिसको इसने डिक्लेयर किया, तो इसकी वजह से यह जो है फर्स्ट कल्चरल साइट बन जाता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। अभी तक नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी दो हेरिटेज साइट को ऐड किया गया था, लेकिन वो कल्चरल नहीं थे। तो जैसे दो है, एक कांजीरंगा और एक मानस नेशनल पार्क। और ये जो अभी मोइदम चराई देव हो जाएगा, ये असम का तीसरा विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या है एक्चुअली मोइदाम। जैसा मैंने कहा कि ये एक टीला है, और ये जो है आसाम में आप देखेंगे कि इधर एक हिल्स है, पटकाई बूम। ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो ये अप्रॉक्स यूनेस्को के अनुसार ये कहा गया है कि ये ताई अहोम के द्वारा बनाया गया था, जो एक तरह से टोपोग्राफी है हिल्स की, फॉरेस्ट एंड वाटर की। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट का ये मैप है। इसमें ये यहाँ पर आपको पटकाई बूम मिलेगा, फिर इसके नीचे जस्ट नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, लुसाई हिल्स है। फिर इधर आपको आसाम में कुछ कुछ हिल्स मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अबोर, डफला, डफला, अबोर, मीरी, मिसमी, इस तरह के हिल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आप पटकाई बूम को आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि जो अहोम जो किंग थे और जो क्वीन थे उनको इस जो टीले हैं यानी कि मोइदम है इसके अंदर दफनाया जाता था, बरीड किया जाता था। और जैसा हिंदू रीति रिवाज में आप देखते हैं कि जो भी लोग डेथ करते हैं तो उनको उनकी बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन अहोम में ऐसा नहीं था। उनके जो अंतिम संस्कार जो करते थे उनको दफनाया जाता था। और जैसा आप देख रहे हैं कि जो ये मोइदिम है उसकी ऊंचाई आमतौर पर अंदर दफनाए गए व्यक्ति के शरीर और कद का संकेत देती है। ठीक है, कि उतना उसका कितना हाइट है और उसका बॉडी कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। और दो ऐसे कोई मिले हैं जिसमें गदाधर सिंह और रुद्र सिंह का मिला है, और बाकी तो अज्ञात है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें होता क्या था कि इनके अंदर जो किंग थे, डेड किंग थे, उनको बरीड किया जाता था, और उनके साथ साथ उनके जो आप सर्वेंट को देखेंगे, हॉर्सेस को, लाइव स्टॉक, इवन उनकी वाइफ्स को भी उनके साथ ही दफनाया जाता था। और ये जो इस तरह की जो स्टाइल थी, ये आपको देखने को मिलेगी इजिप्टियन एंशिएंट में। ठीक है, वहाँ पर इस तरह से करते थे। इसी वजह से चराई देव मुआदम को एक पिरामिड ऑफ आसाम यानी कि आसाम की पिरामिड के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि असम का पिरामिड के नाम से किसे जाना गया, और ये जो मिस्र के जो संस्कार थे उससे कैसे ये मिलता है। तो यूपीएससी इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। बेसिक समझते हैं कि एक्चुअली क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। तो ये जैसा आप पहले ही देख रहे हैं कि ये यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है, ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका मेन है कि जो कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वैल्यू ऑफ ह्यूमनिटी के लिए, उस सभी चीज़ों को इसमें क्या करता है, लिस्टेड किया जाता है। इसमें मेनली बिल्डिंग हो सकते हैं, सिटी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, इनलैंड,
लेक्स यानी कि झील, मोनूमेंट्स और माउंटेन्स। ये सभी चीज़ें आपको अगर कोई भी कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर रखता है तो उसको इसमें ऐड किया जाएगा। और देखिए इसका मेन पर्पस ये है कि आने वाले जो हमारा फ्यूचर है यानी कि फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करना है। अभी तक सबसे अधिक अगर बात करें किस कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो है इटली में 51, अप्रॉक्स 51 हेरिटेज साइट इटली में है। उसके बाद आ जाता है चाइना का नंबर 48, फिर उसके बाद स्पेन है, फिर देन फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको और इंडिया। इंडिया जो है वो सेवेंथ हाईएस्ट नंबर है इंडिया का, यानी कि 43 है। तो याद रखना है 7वें नंबर पर इंडिया आता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक्चुअली कैटेगराइज इसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें इंडिया की 35 साइट्स को लिस्टेड किया गया है। और सेकेंड है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें इंडिया के 7 साइट्स हैं जिसमें ऐड किया गया है, और एक मिक्स्ड है उसको किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मेनली ये जो नेचुरल और मिक्स्ड, क्योंकि ये नंबर्स इसके कम है तो डायरेक्ट एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है। हालांकि कल्चरल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें आगरा है, फोर्ट है, ताजमहल है, एलोरा केव्स है, अजंता केव्स है, सन टेम्पल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो महाबलीपुरम है, और चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा है, और ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में आपको मिल जाएगा, फतेहपुर सिकरी यूपी में, खजुराहो आप मॉन्यूमेंट्स अगर देखेंगे 1986 में ऐड किया गया। फिर इसके बाद आगे इधर देख रहे हैं पडक्कल है, फिर उसके बाद चोला टेम्पल आप देखेंगे, एलिफेंटा केव्स है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स सांची है। देखिए इसको लिस्ट को ना आपको थोड़ा एक रफली ध्यान देना होगा, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखें। और फिर उसके बाद आप आगे हमने क्वेश्चन भी दिया है तो उसको आप अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फिर ये हुमायूं तंब है, और कुतुब मीनार है, महाबोधि टेम्पल आपको देखने को मिल रहा है, रॉक सेंट्रल भीमबेटका में आपको। फिर उसके बाद चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में ऐड किया गया। देखिए जो पूरा ही आपको याद करने की नीड नहीं है, जो अभी रिसेंटली ऐड किया होगा 2-4 साल पहले का, उसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे और उसी से क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर रेड फोर्ट को 2017 में किया गया, फिर उसके बाद रेलवे ऑफ इंडिया को 99 2005 और 2008 में, फिर जंतर मंतर, फिर हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, रानी का बॉब जो क्वीन स्टेपवेल है पाटन में गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है महाविद्यालय बिहार में, उसको भी ऐड किया गया है। और अभी इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार काफ़ी काम कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्टेप है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मॉडर्न मूवमेंट है, ये ले कुर्सबियर का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इसको है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये नोट्स में पीडीएफ इसका आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार देख लेना आप इसको। फिर उसके बाद हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को भी इसको ऐड किया गया है, विक्टोरियन गोलित एंड देव जंबल ऑफ मुंबई को भी किया गया है, जयपुर सिटी को 2019 में किया गया, धोलावीरा को 2021 में किया गया। फिर उसके बाद काकातिया रुद्रस्वरा जो है रामप्पा टेम्पल, उसको भी तेलंगाना में किया गया। और ये अभी रिसेंटली 2023 में इसको ऐड किया गया है, सेक्रेड सिंबल ऑफ फैसला और शांति निकेतन को। ठीक है, देन फिर अभी जो 35 जो कल्चरल साइट में मोइदम्स को किया गया, जो माउंट वुरियल सिस्टम ऑफ होम डायनेस्टी का है, तो ये जिसके बारे में हमने आज का न्यूज़ भी था तो डिस्कस कर रहे थे। ये जो लास्ट के 4-5 हैं आफ्टर 20, उसको अच्छे से आप लर्न। ठीक है, और नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइज में देखते हैं तो इसमें आपको कांजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, केलादेव राजस्थान में है, अगर आप भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको आसाम में मिलेगा, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, नंदा देव उत्तराखंड में, वेस्टर्न घाट आप देख रहे हैं केरला में, और ये हिमालय ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा जो नेचुरल हेरिटेज साइट है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, ये मिक्स्ड है, यानी कि इसमें नेचुरल, मिक्स्ड का मतलब है इसमें नेचुरल भी होगा, नेचुरल है प्लस कल्चरल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं जो 2024 में पूछा गया था। तो इसका
आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से अगर सुना होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे देंगे। और यूपीएससी में अभी इसी ईयर इसको पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, तो पहला है, फर्स्ट है, दैट मीन्स का कहने का मतलब है कि यूनेस्को ने कौन से हेरिटेज साइट को रिलीज किया है, हेरिटेज प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया है उसके बारे में। तो फर्स्ट है शांति निकेतन, सेकंड है रानी के बाव, और थर्ड वन इज सेक्रेड इजेंबल ऑफ होयसला, और फोर्थ है महाबोधि बोधगया टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड 2024। ठीक है, तो हमने इसको लेक्चर में कवर किया है कि 2024 में इसको ऐड किया गया है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। आंसर कमेंट में आप नोट भी करेंगे, यानी कि लिखेंगे, साथ साथ में वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें ओनली टू है। ठीक है, ये एक है आपका शांति निकेतन को 2023 में ऐड किया गया, और दूसरा है सेक्रेड ऑफ सेक्रेड इजेंबल ऑफ होयसला, इसको ऐड किया गया। ठीक है, 23 में। तो ये दो है, ओनली टू। आई होप आप आंसर सही कमेंट बॉक्स में किए होंगे। और आपको ये क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।